फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस रेडी क्यू में आते हैं हम उन्हीं ऑर्डर में सीपीयू में एलोकेट करते हैं उनको उसके एग्जीक्यूशन के लिए। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है उसको एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं गैंट चार्ट। हम देखेंगे रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया था, तो 0th अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस P4 आ गया था। हम इसको सीपीयू में एलोकेट कर देंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए और इसको इसके बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब प्रोसेस P4 रन हो रहा था तो सेकेंड अराइवल टाइम पे रेडी क्यू में P3 आ चुका था, थर्ड अराइवल टाइम पे P1 आ चुका था। P3 को सेलेक्ट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू में एलोकेट कर देंगे और इसको इसके बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हो रहा था सीपीयू में तो हमारे पास फोर्थ अराइवल टाइम पे प्रोसेस P5 आ चुका था रेडी क्यू में और फिफ्थ अराइवल टाइम पे प्रोसेस P2 आ चुका था रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जो प्रोसेस सबसे पहले आया था हम उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए सीपीयू में एलोकेट कर देंगे। तो प्रोसेस P1 को हम सीपीयू में एलोकेट करेंगे और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। देन रेडी क्यू में P5 है, P5 को सीपीयू में एलोकेट करेंगे और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। एंड देन P2 को हम सीपीयू में एलोकेट करेंगे और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्लीशन टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 17, P2 का कंप्लीशन टाइम है 24, P3 का कंप्लीशन टाइम है 11, P4 का है 3 एंड P5 का है 21। निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हो जाएगा। निकालते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है और एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम है 14 + 19 + 9 + 3 + 17 and total waiting time is 8 + 16 + 1 + 13 that is 38। ये हो जाएगा। and total waiting time is